पार्टी के लोगों के संदर्भ में अगर कोई बयान आता है उसको जगदानंद बाबू को से जोड़ करके देखा जाता है। इनके छोटी मोटी बयानों से जदयू के वो विचलित होने वाले थोड़ी हैं। इन लोग तो उद्योगपतियों के अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं। महंगाई बढ़ रही है, गैस का कीमत बढ़ गया, धुआं ख़त्म करने चले थे आँख से, अब आँख से आंसू गिर रहा है महंगाई से। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत जनसंख्या नियंत्रण कानून और जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ गर्म चल रही है, वहीं तेज प्रताप यादव के बयान के बाद अब सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं आरजेडी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवालों पे बातचीत करेंगे। सर, अब जेडीयू और बीजेपी एक साथ ये कहते दिखाई दे रही है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल कितना अपमानित करेंगे जगदानंद सिंह को, और जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज को कहीं ना कहीं कितना अपमानित करा रहे हैं जगदानंद सिंह। जो महाराणा प्रताप जी के विचारों से लय से वो राष्ट्रीय जनता दल में है क्षत्रिय समाज, जो मान सिंह से विचारों से लय से वो उधर है जनता दल यू में है। राष्ट्रीय जनता दल में क्षत्रिय समाज के एक से एक नेता, प्रभावकारी नेता जिन्होंने देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी और उस नीतियों के ही पोषक रही है राष्ट्रीय जनता दल, जहां पर सर्वांगीण विकास के सारे रास्ते खुलते हैं। सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, ये सभी सशक्तिकरण के दरवाजे राष्ट्रीय जनता दल की ही नीतियों से खुलती है। अब सवाल ये उठता है कि जनता दल यू में जो हैं लोग, उनसे पूछिए ना कि आप लोग कौन हैं? मान सिंह वाले ना हैं? आपके यहाँ जो लोग थे, बाबू प्रभुनाथ सिंह का क्या हासिल किया आपने? बाबू दिग्विजय सिंह का क्या हासिल किया आपने? यहाँ जो पार्टी के लोगों के संदर्भ में अगर कोई बयान आता है उसको जगदानंद बाबू को से जोड़ करके देखा जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जगदानंद सिंह जी समाजवाद के वो धारा हैं और उस कड़ी के लोग हैं जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा वहीं से निकलती है। उस धारा के लोग हैं। इनके छोटी मोटी बयानों से जदयू के वो विचलित होने वाले थोड़ी हैं। अब बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल अपमानित कर रहे हैं जगदानंद सिंह को, गार्जियन समान है। चारा घोटाले में जो सम्मिलित हैं उनके जो पुत्र हैं वो अब हिटलर कहते हैं जगदानंद सिंह को। सम्राट चौधरी जी रहे हैं राजद में भी लंबे समय, उनके पिताजी भी रहे हैं लंबे समय यहीं। अभी हम जहाँ पर गए हैं अनुकंपा पर, वो अब उनका चूँकि खा रहे हैं नमक तो उसका ढोलक बजा रहे हैं। वो जो व्यक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके नीतियों को बखान करते नहीं थकते थे, वो व्यक्ति सत्ता लोलुपता के चलते, पद लोलुपता के चलते जदयू का, भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार जी पर भी हमलावर है ना। जातिगत जनगणना इस देश में जब तक नहीं होगा तब तक आप देश की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति, किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के लोगों सबका जब तक आप नहीं करेंगे तो वास्तविक स्थिति का आकलन कैसे होगा? तो वास्तविक स्थिति का आकलन का यही एक मैकेनिज्म है। देश में कई आयोग बने, पिछड़ा आयोग, अत्यंत पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, महादलित आयोग, सब आयोगे बन गई, लेकिन आयोग की रपटें अभी तक अंतिम तार्किक पनौती तक नहीं पहुंचा पाई। यही एक माध्यम है सशक्त, जो उसके आधार पर आप किसी वर्ग, किसी जाति के लोगों के बारे में आप जान सकते हैं कि शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सबका आकलन का यही एक मैकेनिज्म है। पर बीजेपी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात अरे तो बीजेपी जो कानून ले आवे, पहले लावे न, किसको करे लाने के लिए? सवाल ये उठता है कि देश की सरकार में कौन है? दूसरा टर्म चल रहा है। ये लफाजी लोगों का एगो जमघट है, अपना लफाजी अपना करते रहते हैं यूपी चुनाव के मद्देनजर। इन लोग के पास कोई सिद्धांत है महंगाई का, कोई रूल है, रूल करने वाले लोग हैं। इन लोग तो उद्योगपतियों के अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं। महंगाई बढ़ रही है, गैस का कीमत बढ़ गया, धुआं ख़त्म करने चले थे आँख से, अब आँख से आंसू गिर रहा है महंगाई से। डीजल पेट्रोल की कीमतें, खाद्यान्न की कीमतें जिस तरह से आसमान छू रही है कि आम आवाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जीवन यापन करता है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए कितना संकट का सबब है, इस पर तो कोई बात नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरुष हो या औरत हो, महिला हो, सबको पहले जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूकता के बगैर कतई संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक होना पड़ेगा, ये राजद कह रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।